के दौरान भी प्राप्त हुआ था और आज एक समन्वयक होने के नाते हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में हम सभी के लिए हमेशा एक मार्गदर्शक और हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो एक बार आपको अनुकरण न करना चाहे, कठिन शब्दों में भी समझाने का हमेशा प्रयास करते हैं। इस विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप राव सर का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर राजेश बघेल सर, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के संबंधित सभी इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारी, सभी इकाइयों के छात्र विद्यार्थी जो उपस्थित हैं इस सभागार में, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको पता है कि विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना एक 2 वर्षीय कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष में एक सप्तदिवसीय शिविर लगाया जाता है। एक सप्तदिवसीय शिविर में प्रत्येक इकाई के 50% बच्चे प्रतिभाग करते हैं। 50% बच्चे जो प्रतिभाग करते हैं उनके लिए 7 दिन और रात के हिसाब से हम लोग एक सप्तदिवसीय शिविर का आयोजन किया जाता है। मैं हमारी मुख्य अतिथि प्रोफेसर शोभा गौड़ मैम से संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में के राष्ट्रीय स्वयं सेवकों को मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय कुलपति जी, विश्वविद्यालय के ऊर्जावान कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप राव जी, कार्यक्रम समन्वयक जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, हमारे प्रिय स्वयं सेवक एवं सेविकाएं, आज आपके सप्तदिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र है और इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो भाषण देना नहीं है, करके दिखाना है, करके सीखना है, स्वयं को साबित करना है। जैसा कि एनएसएस का मोटो है, नॉट मी बट यू, मैं स्वयं नहीं बल्कि आप हैं। यानी जो मैं है, अहम है, उसका समाज में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं सेवक हैं, ऐसे सेवक जो स्वयं की इच्छा से वो सारे कार्य करते हैं जिनको करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, जिनको जबरदस्ती नहीं कराया जाता। जब ये उद्घाटन सत्र शुरू होता है तब हमारे विद्यार्थियों को, हमारे छात्रों को ऐसा लगता है, स्वयं सेवक और सेविकाओं को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, 7 दिन का ये कार्यक्रम, इसमें कैसे करेंगे हम लोग, पता नहीं। बड़ा अच्छा इन्होंने आपने बताया है जो समन्वयक महोदय ने, कि सुबह प्रातः 5 बजे से रात के 9 बजे तक 7 दिन तक आपको इसमें करना है। क्या क्या करना है इन्होंने बता दिया है। सबसे पहले अपने आप के अंदर संयम बरतना होगा। सेवा हमारे अंदर, सबके अंदर है, मानवीय पक्ष है, मानवता है, सबके अंदर भरा हुआ है, उसको समझने की जरूरत होगी। समय के पाबंद मैं क्या आपको जरूर ये एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूंगी
आपके ही आदर्श सिर्फ आपके कुल सचिव जी नहीं है, बहुत सारे लोगों के और मेरे भी एक तरह से आदर्श मैं उनको मानती हूँ। कारण क्या है कि समय के बहुत ही पाबंद हैं और अपनी बात को बहुत ही जो कहना है वो दो टूक कहते हैं और बिल्कुल, और जहां कह दिया वो करते हैं। यही तो सिखाता है ना हमको एनएसएस, अनुशासन, समय की पाबंदी। अगर हम समय को गंवा दिए तो खो देंगे बहुत बड़ा। जो समय और लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती, तो समय को पाने के लिए समय पर हमको हर चीज करना भी पड़ेगा। और समय पे आके उन्होंने आप सबको एक चैलेंज दिया जो व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। वो चैलेंज दिया कि अब हम तो आ गए हैं, अब आप अपने आप को मानसिक रूप से इस योग्य बनाइए कि आप तत्काल अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए, भले ही आपके दिमाग में चल रहा हो कि 5 मिनट लेट अभी है। तो ये जो तत्काल निर्णय लेने की क्षमता है, ये भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, आगे बढ़ाता है। और उसमें एनएसएस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो कार्य आप करेंगे समाज में, जो सीख कर जाएंगे, उसी को आपको आगे बढ़ाना है। और राष्ट्र निर्माण में हमारे स्वयं सेवकों की जितनी जरूरत है, आपके पास ऊर्जा है। हमारा देश युवाओं का देश है। स्वामी विवेकानंद जी हमारे आदर्श हैं, तो उनके जो आदर्श हैं, उन आदर्शों में से कुछ तो अपने अंदर लाना होगा और उनके अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा एनएसएस के थ्रू भी मिलता है। तो ये मैं इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को घुमाऊंगी नहीं, बस ये कहूंगी कि व्यक्तित्व निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, अपने शारीरिक मानसिक विकास के लिए, आध्यात्मिक नैतिक सभी विकास अगर व्यक्ति शिक्षा के द्वारा करता है, तो उसमें जो है एनएसएस भी एक बड़ा पार्ट राष्ट्र के निर्माण में कर देता है। वो जो हमारे स्वयं सेवक और सेविकाएं हैं, वो आप देखिए 26 जनवरी में 200 के लगभग स्वयं सेविकाएं और स्वयं सेवक जाते हैं, परेड करते हैं, उनको राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किया जाता है। तो मैं आज चूंकि आप लोगों का उद्घाटन सत्र है, बातें बाद वाले में होंगी, जब आप लोगों ने क्या सीखा उसमें ज्यादा जरूरत है। आज तो अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको अपनी वाणी को यही रोकती हूँ। प्रदीप राव, कर्नल बहल, डॉक्टर दुबे, एनएसएस के कार्यकर्ता और मेरे प्यारे बच्चों, महायोगी गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक विश्वविद्यालय का सृजन हुआ जिसका नाम है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर। महायोगी गोरखनाथ ने एक चीज कही थी कि पूजा पद्धति बाद में, लोक कल्याण प्रथम। क्योंकि लोक कल्याण हम लोग के प्रथम है, तो इसलिए हम लोग के जो कॉलेज के, इस यूनिवर्सिटी का जो नियमावली है, रूल हैं, कि डायरेक्शंस हैं ग्राउंड पे, उसमें ये आपकी प्रयोगशाला है कि हम अपने डीएनए के अंदर या अपने शरीर के अंदर जो छुपी हुई अच्छी चीजें हैं, तो ये डीएनए नॉर्मल नहीं आया है, ये कहां से आया है? गोरखनाथ भगवान के आशीर्वाद से आया है। तो आपको ये इसमें प्रूफ करना है कि एनएसएस के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, सप्त दिवसीय कार्यक्रम है, इसको हम जो कार्य कर रहे हैं कितने विभिन्न तरीके से करें। जैसे कि पहले दिन सफाई का कार्य था और कार्य है भी कल, तो किस तरह से हम ऐसा काम करें कि ग्राउंड पे सफाई दिखाई दे। सिंपल झाड़ू लगाने से काम नहीं होगा। आप यदि नाली की पॉलीथीन निकाल के इकट्ठा करके उसको प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे तो वो एक तरीका है। यदि आप नाली में कोई ईटा गलत तरीके से हो रही है और नाली का रिसाव जमीन सड़क पे आ रहा है, तो ईटे को ठीक कर देंगे, तो वो दूसरे एनएसएस के तरीका है। एनएसएस का नहीं, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के बच्चों का तरीका है।
तो आपके सामने डेली हजारों चैलेंज होंगे और आप उसके 1 लाख सॉल्यूशन ढूंढेंगे। समझ रहे हैं? आप थोड़े डिफरेंट हैं और लोगों से। हम लोग फोटोग्राफी में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग ज्यादा प्रेस में नहीं करते कि साहब हमारी फोटो निकल गई खुश हो गए। हमें सीखना है और ऐसा कार्य पद्धति निकाली है जिससे कि और बच्चों के लिए और संस्थाओं के लिए एक उदाहरण बने। तो आप इस आशय से आपको ये चैलेंज दिया जा रहा है दिल्ली के लिए और आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। हमें विश्वास है क्योंकि आप लोग इसके लिए डेडिकेटेड हैं ही, तो अच्छे से अच्छा करेंगे। दूसरा एक चैलेंज और है कि ये कोई नॉर्मल शिविर नहीं है जहां पे आपको 4 बार 5 बार खाना खिलाया जाए, आराम कराया जाए। आपको बीच बीच में चैलेंजेस भी होने की आदत चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अच्छे से अच्छा कार्य कैसे करें, ये हमारे डीएनए में है। इसलिए और हम लोग इस चीज को आगे बढ़ा करके कार्य करेंगे। मैं पुनः पूरा विश्वास है हमको कि हमारे बच्चे जिस तरह से इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना हुई थी और लोक कल्याण के लिए समर्पण की भावना डेवलप करी थी और हमारे परिनियम में मंचा सिंह मुख्य अतिथि डॉक्टर मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी सर को मैं आभार प्रकट करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की प्रोफेसर शोभा गौड़ मैम का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि अपना बहुमूल्य कीमती समय देकर हमारे स्वयंसेवकों को अपना सुविचार रखा। और इसी के साथ साथ हमारे कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव सर जी का भी मैं हृदय दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और प्रांगण में उपस्थित हमारे डॉक्टर राजेश बहल सर का भी मैं मुख्य रूप से आभार प्रकट करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित स्वयंसेवकों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं अपने कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे सर का भी आभार प्रकट करता हूँ और अपने कार्यक्रम